बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत सभी ने सुनी है और ये हकीकत भी है कि जब तक आपके हाथ में पैसा रहता है तब तक आपके रिश्ते आपके रहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा इस कहावत में बदलाव करने की जरूरत है और सुधार ये है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है सत्ता वाले लोग। सत्ता में रहने का नशा जिस पर सवार हो जाता है उसे कुछ नजर नहीं आता। कुर्सी की अहमियत क्या होती है ये उन लोगों से पूछिए जिनके पास कुर्सी नहीं है। इसलिए हर कोई जो कुर्सी पर काबिज है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी वैसा होता नहीं है जैसा हम सोच रहे होते हैं। ठीक यही हुआ है गुजरात में। जिस गुजरात को विकास का मॉडल बताया जाता है उसी गुजरात मॉडल में से एक मोरबी का झूलता हुआ पुल गिर चुका है और लोगों ने जाने गंवा दी। चारों तरफ चीख पुकार सबने सुनी, लेकिन अब कुछ और ज्यादा शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ गई है। जिस पुल को गिरे अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं, जिसको लेकर हर कोई अपना दामन बचाने की कोशिशों में लगा है। कुछ दिन पहले तक उसी पुल को विकास का मॉडल बताकर वोट बटोरने की राजनीति हो रही थी। वोट बटोरने की सारी कोशिशें की जा रही थी कि इसको हम बताएंगे गुजरात का मॉडल और लोग हमें वोट देंगे। पोस्टर लगे, बैनर लगे, सब छपवाया गया, लोग पहुंचे वोट मांगने के लिए। लेकिन जब पुल गिर गया तो कोई नहीं पहुंचा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उसी पुल के नाम पर वोट मांगा गया जिसको अभी कुछ दिन पहले ही जो गिरने की खबर सामने आई थी। लेकिन अब जब यह हादसा हो चुका है तो किसी का उस पुल से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब यह खबर किसकी तरफ से शेयर की गई है कि इसी पुल के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे वो आपको बता देते हैं, और किस प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई है वो भी आपको बताते हैं। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चिराग पटेल ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने इस खबर को शेयर किया है और एक फोटो है, उस फोटो को इन्होंने शेयर करते हुए लिखा है, हालांकि गुजराती में है, हिंदी का तर्जुमा आपके स्क्रीन पर लिखा है, निलंबन पुल को विकास की ओर ले जाने वाले भ्रष्टाचारी। दूसरा ट्वीट निखिल आशा की तरफ से लिखा गया है, यहां तो उसी झूलते पुल को विकास का मॉडल बताते हुए चुनाव में वोट मांगा जा रहा था। देखिए पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, और ये गुजराती में लिखा हुआ है। जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया तब इसका क्या पूरा का पूरा मतलब निकलकर सामने आया, जिसके नाम पर अभी तक वोट मांगा गया। अगला ट्वीट एमजी करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने पोस्टर शेयर किया है, लिखा है बीजेपी का विकास। इन्होंने इसको शेयर करते हुए लिखा है, वैसे एक बात तो जरूर है, कुछ भी हो जाए लेकिन गुजरात के चुनाव में किसी भी तरह से साहिब जी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हर चीज का बैकअप लेकर चला जाता है, लेकिन ऐसी शॉकिंग खबरें भी आ जाती हैं जिसके बाद सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं। अब इसका जीता जागता उदाहरण और सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि गुजरात में चुनाव को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें हो रही थी और इसको लेकर एक कमेटी तक बना दी गई थी और गुजरात सरकार ने कहा था कि किसी भी समुदाय के मौलिक अधिकारों में कोई बाधा नहीं आएगी। हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ को यूसीसी के तहत कवर किया जाएगा। गुजरात सरकार के एक मंत्री ने यह भी बताया था कि हम लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म करने का इरादा नहीं रखते हैं। यूसीसी पति या पिता की संपत्ति पर पत्नी या बेटी के दावे जैसे नागरिक विवादों में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को हल करने के लिए है। हमें ऐसे मुद्दों के बारे में लोगों से कई शिकायती आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन गुजरात के मोरबी में जो हुआ उससे गुजरात चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा वो भी जान लीजिए, क्योंकि फर्क क्या पड़ेगा वो जानना भी जरूरी है। दरअसल गुजरात के 2 जिलों यानी आनंद और मेहसाणा में रह रहे विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। यानी ये हुआ नहले पर दहला। जो अभी गुजरात में हुआ उसके बाद ये फैसला लेना अपने आप में एक इतिहास रचता है। राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है, ये सबको पता है, लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने गुजरात के आनंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने के आदेश को नोटिफाई कर दिया है।
ये नागरिकता इन लोगों को, आपको बता दें, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिलेगी। गुजरात चुनाव से पहले दोनों जिलों के कलेक्टरों से कहा गया है कि वो उन देशों से आए लोगों को नागरिकता दें। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों जिलों में हजारों की तादाद में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिंदू रह रहे हैं, लेकिन उनके पास विदेशी नागरिकता है। अब उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी तो वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा। इस तरह फैसले से बीजेपी को सीधा फायदा होगा, यानी वोट और ज्यादा बढ़ाने की राजनीति में एक और कदम बढ़ा दिया गया है। दोनों जिलों में आपको बता दें ऐसे नए वोटर समीकरण बदल सकते हैं, इसलिए केंद्र का यह फैसला सीधे राज्य के चुनाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इस सारे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात के दोनों जिलों में विदेशियों को भारतीय नागरिकता केंद्र सरकार के नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रदान करने का फैसला लिया गया है। मौजूदा वक्त में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता नहीं दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। सीए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है, लेकिन चूंकि अधिनियम के तहत नियम अभी तक सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इसलिए अब तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती है। गुजरात में इस मुद्दे पर विवाद हो सकता है। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले पर ऐतराज भी जता सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी बीजेपी फायदे में ही रहेगी, क्योंकि ये खेल ही ऐसा खेला गया है। इससे दोनों जिलों में धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। आनंद और मेहसाणा में मुस्लिम आबादी भी काफी तादाद में है, इसलिए सारे मकसद को आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। 2016, 2018 और 2021 में भी केंद्र सरकार ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में जिला कलेक्टरों को वैध दस्तावेजों पर भारत में प्रवेश करने वाले 6 समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार दिया था। वो नागरिकता भी 1955 के अधिनियम के तहत ही दी गई थी और यही कुछ हुआ है गुजरात में, जो चुनाव से पहले एक कहते हैं तुरुप का इक्का निकाला गया है, वो पूरा इक्का है बीजेपी की तरफ से चल दिया गया है, जिसमें अगर विरोध भी होगा तब भी फायदा बीजेपी को होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।